आज हम जानते हैं संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ 10 प्रश्न, 10 हो, 11 हो, 12 हो, जितने भी हो सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखना कि ये आपको पता चला है। जैसे आपने संविधान का भाग 1, 2, 3 खत्म कर दिया, तो उसके बाद आपको ज़रूरी है कि आपको उसका प्रश्न भी मिले कि आप उसका आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। भाई, जो जग में कुछ किया ही नहीं वो क्या जाने कुछ भी, लेकिन आप कुछ करने वाले हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो कि हमें कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँचना है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे देखना है क्या, संविधान सभा से जुड़े हुए 10 या 11 प्रश्न। अब ये क्या कहता है, पहले में दिया गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा अपने भारतीय सभी लोग जो जनता थे, जो भी लीडर थे उस समय के, उनसे बोला कि देखो हम तो अब जा रहे हैं छोड़ के, लेकिन एक बात बताओ, आप क्या करोगे, आप अपने भारत या इस देश को चलाने का विधि कैसे समझोगे। तो उसने कहा कि चलो हम लोग एक बैठक बनाते हैं और उस बैठक में हम लोग क्या कहना चाहते हैं, मतलब अपने देश को चलाने के लिए शासन किस तरीके से रहेगा, एक आप संविधान बनाओ। तो उसके लिए 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुआ और कहा गया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लिखित करेंगे, लिखेंगे, किस तरीके से संविधान अपना लिखेंगे, क्या क्या उसमें डालेंगे। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय मुस्लिम लीग भी उसी समय वो हो गए थे, बोले कि हम भी अपना अलग सा देश पाकिस्तान अलग बनाएंगे, मुस्लिम लीग यानी मुस्लिमों का एक तरफ होगा और जो आप लोग हो तो आप हो ही, लेकिन हम बनाएंगे इसको। देखो हमारा जो भारत है ना, भारत धर्मनिरपेक्ष एक देश है। इसमें ना तो आप, अगर एक क्वेश्चन भी आएगा आपको तो आप बता सकते हो कि भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें ना मुस्लिम का वो दिया गया है ना हिंदू का, ये दोनों लोग रह सकते हैं। यहाँ धर्म का बंटवारा नहीं हो कि धर्मनिरपेक्ष है देश है भाई। इसलिए अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप कहोगे कि 9 दिसंबर और 1946 में बैठक हुई थी। और ये बैठक कौन करवाए थे भैया, कि अंग्रेज बोले थे कि आप लोग इस बैठक को आप कर लीजिए। एक कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। एक कैबिनेट मिशन भी पूछेगा तो आप बताओगे यही आपको 1946 में ही हुआ था। भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी, मान लो भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना पहले हुआ था, इससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि 6 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से। अब भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। अब पूछेगा कि भारत का जो संविधान है किसके द्वारा बनाया गया था। अब अंग्रेज बोल के चले गए तो क्या अंग्रेज बनाए थे इसको? नहीं, अंग्रेज नहीं बनाए थे। बनाने वाले अपने भारत जो संविधान के निर्माता थे, जो भी सभा क्या थे वहाँ पे निर्माता, यानी संविधान निर्मात्रीय सभा के लोग जो थे, उन्होंने इस संविधान को बनाया था कि हम किस तरीके से अपने देश को चलाएंगे, इसका शासन क्या रहेगा, प्रशासन क्या रहेगा, किसको क्या अधिकार मिलेगा, किसको मौलिक अधिकार मिलेगा, क्या क्या चीज़ मिलेगी, सारे चीज़ उन्होंने अपने तौर तरीके से बनाया था। तो क्या देखा आपने, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, ये समझ में आ गया। अब भारत का संविधान कहाँ संरक्षित है, जब भारत का संविधान लिख गया, अब उसे लिख दिया गया, तो कहाँ पे संरक्षित रहेगा, यानी कि उसे कहाँ पे सुरक्षित जगह पे रख दिया गया। तो कहाँ पे रखा गया है बताइए, संसद में संविधान जो लिखा गया था उसे संसद में रखा गया है। लिखा हुआ संविधान हम लोगों का संसद में रखा गया है। क्या, कहाँ पे, संसद में रखा गया है। बारीकी से आप अच्छे से समझना क्या बात यहाँ पे हो रहा है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। प्रारूप समिति ने, जितने भी समिति जुटी हुई थी उस समय, भारत का संविधान, जब भारत अपना आज़ाद नहीं हुआ था, भारत तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इससे ही पहले अपने भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से तो स्टार्टिंग हो गया था लिखना। तभी तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको लिखने में लगा था। तो इसका प्रारूप समिति जो था, प्रारूप समिति भारतीय संविधान को किस भाषा में इसको लिखा गया था, तो उस समय का भाषा क्या था कि अंग्रेजी भाषा में उन लोगों ने लिखा था। उस समय में टोटल लिखा गया था 80,000 वर्ड, जो शब्द हैं
80 लाख ऐसे 80 लाख शब्द लिखा गया था। 80 लाख शब्द लिखा गया था, हजार नहीं, हजार तो बहुत छोटा सा हो जाता है, 80 लाख शब्द में लिखा गया था। लेकिन अब 117 से ऊपर कुछ है शब्द लिखे, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट होता रहता है ना, इसलिए इस समय अलग मतलब ज़्यादा हो गया है। तो क्या है, अंग्रेजी भाषा में इसे लिखा गया था। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए 1895 में पहले ही ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। बोले थे कि भाई हमारा भी कोई एक गठन मतलब संविधान सभा का गठन के लिए अपना मांग किए थे। उसके बाद अब कौन मांग किए? 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की? किस व्यक्ति ने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी मताधिकार की। भाई हम लोगों को तो ज़रूरी है ना कि हम भी तो अपना मताधिकार दे सकते हैं कि हम पहले 21 का चल रहा था कि आप इतने 21 साल के हो जाओगे तो आप वोट डाल सकते हो। उसके बाद अब 18 का दे दिया गया। 18 के बाद तो बच्चे होशियार हो ही जाते हैं, इसलिए 18 का दे दिया गया। ठीक है। 8वां कहता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संसद कहाँ है? दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। सब कुछ तो दिल्ली में है, तो अधिवेशन भी हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? आपको पता है कि अगर पूछेगा आपसे कि लिखित संविधान सभा कौन से देश का है, तो लिखित संविधान सभा जो संविधान लिखा गया है वो लिखित प्रारूप से तो अपने भारत का ही है, लिखा हुआ है हाथों से, हाथों से लिखा हुआ है। अब इसको यूएसए से लाया गया है, इसलिए पूछ रहा है कि इसको कहाँ से लाया गया था कि अपने संविधान में लिखित ऐसे डाल दिया गया। तो ये आया था कहाँ से? यूएसए से। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? अब संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कोई तो चाहिए। 284 लोग साइन किए थे। कितने? 284 लोगों ने इस पे साइन किए थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने किया था साइन भैया? तो 284। हाँ, 11 दिसंबर 1946 के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुना गए थे? आपको पता है कि बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में इसकी बैठक हुई। इसको 2 दिन के बाद, जस्ट 2 दिन के बाद इसके अध्यक्ष भी चुने गए। लेकिन अस्थायी तौर पे, ये अस्थायी सदस्य तो थे सचिदानंद, लेकिन अस्थायी तौर पे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था उस समय। कब? 9 दिसंबर 1946 में। और अस्थायी तौर पे इनको चुना गया था। लेकिन पूछेगा अस्थायी, तो अब सचिदानंद मारना कि सचिदानंद ने अस्थायी तौर पे इनको चुना गया था। ये टेम्परोरी जो होता है उसके अध्यक्ष से चुना जाते हैं, लेकिन अस्थायी सदस्य इनको माना जाता है। तो आप लोगों ने संविधान का जब भाग 1 पढ़ा था और भाग 2 पढ़ा था, भाग 3 पढ़ा था, तो आपने उसमें क्या पढ़ा था कि संविधान के भाग 1 को कहते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जितने भी भारत के, जो भी अपने भारत हैं, भारत के जितने भी ये राज्य मान लो कि जो भी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भारत तक ये क्षेत्र जितने भी हैं, ये क्षेत्र और अंदर जो राज्य पड़े हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सारे संघ यानी क्या है? यूनियन है। यूनियन है, क्योंकि ना तो ये फेडरल है ना तो कन्फेडरल है, अब ये क्या है? अपना यूनियन है। भारत यूनियन क्यों बनाया गया? आपको अभी धीरे धीरे पता चलना चाहिए कि ये कैसे, इसको अभी आगे तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इसको, भारत को क्या बनाया गया? यूनियन बनाया गया। कन्फेडरल का मतलब होता है कि कभी भी देश टूट सकता है। फेडरल का मतलब होता है कि थोड़ा सा उससे मजबूत होता है, यानी तुरंत नहीं टूटेगा, लेकिन वो भी टूटने में उसको समय नहीं लगेगा, वो भी टूट के अपना हट जाता है। लेकिन जो भी आता है आपका यूनियन नहीं टूटता है। फेडरल मीन्स भी संघ होता है और यूनियन मीन्स भी संघ होता है। कन्फेडरल मीन्स परिसंघ होता है। लेकिन हम लोगों का जो भारत है यूनियन है। तो क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है।
अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। ये बात अच्छे से ध्यान देना, क्या है? भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि हमने संविधान के 22 भाग में से हमने एक भाग में जाना है और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं, क्योंकि जो बैठक हुई थी जब हुई थी इस बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लिए, क्योंकि ये आप में आ सकता है। अब आपसे अनुच्छेद 1 के बारे में पूछे या ना पूछे, 2 के बारे में पूछे या ना पूछे, इससे तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए मुझे बताना आप लोगों के लिए सही लगा कि मैं आपको ये बता दूं। लेकिन इसके साथ एक बार और आप रिवाइज कर लेना कि जैसे ही बैठक हुई, वहाँ पे संविधान सभा के लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पे संविधान बनाया गया, तैयार किया गया, लिखित किया गया, इसका बैठक कब हुआ, इसका कहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ, इसकी मांग कब की गई, ये सारा चीज़ आप समझ लिए। लेकिन अगर ये आप नहीं समझते हो, ये भी तो आप वीडियो एक देखे हो कि भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भाग 1 में नहीं, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ। भाग 1 में कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जितने भी राज्य क्षेत्र हैं इनके बारे में बताया गया है। अब दूसरे में, अब ये तो आर्टिकल 4 ही इसमें आते हैं, जो भाग 1 है, भाग 1 में 4 ही आर्टिकल आते हैं, जिसमें 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है, 2 में है कि विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, 3 में है कि जो मिला हुआ राज्य हो या फिर अपने भारत में जो भी राज्य हो उनमें हम तोड़ फोड़ परिवर्तन कर सकते हैं, नाम चेंजिंग कर सकते हैं। इलाहाबाद से तोड़ के प्रयागराज बना देंगे, प्रयागराज कर देंगे, नाम चेंजिंग कर देंगे। जैसे ही अपना ये मुगल सराय है, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय बना देंगे। जैसे कि अब कोई विदेशी राज्यों को मिलाना हो तो लिया उधर से मिला दो, 2 में कहता है ना कि विदेशी राज्यों को मिलाना, तो सिक्किम से उठा के मिला दो, और 1975 में मिला दिया गया। तो ये सारे काम कर सकते हैं। अब जैसे कि उत्तराखंड को तोड़ के उत्तर प्रदेश ये सब बना दिया गया, तो क्या बिहार से झारखंड अब इसको अलग कर दो। 15 नवंबर 2000 में। तो बताओ एक बात, आप बताओ कि जब आप कोई काम का संशोधन कर सकते हो, बना सकते हो, इसे तोड़ फोड़ कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए पूछेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहता है कि जो 2 और 3 जो काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम या फिर जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति संसद मतलब राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। संसद मतलब संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भैया हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, तोड़ने दो, कोई बात नहीं, इसे जोड़ने दो, कुछ भी करने दो। तो यह भाग आपने 1 पढ़ा था, उस भाग में आपने कैसे तैयार हुआ था, क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या बोला था, ये सारी चीज़ आपने देख लिया। भाग 2 भी है नागरिकता के विषय में, भाग 3 है मौलिक अधिकार के विषय में, भाग 4 है नीति निर्देश तत्वों के बारे में, और 5 है संघ के बारे में, मतलब केंद्र के बारे में बात किया गया है कि केंद्र में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति कैसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, मतलब हर एक चीज़ उसमें बताया गया है। तो ये बात अब बताओ, सारे चीज़ आपको ये समझना है, जितना भी चीज़ आपको दिया गया तो ये समझना है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसे देख लो एक बार ध्यान से, और इसको क्या करना है कि आप अच्छे ढंग से इसे पढ़ लेना, तब आपको क्वेश्चन कहीं भी छूटेगा नहीं। जैसे ही मैं पढ़ाती जाऊंगी 1-2 उसके मतलब कि जैसे ही पढ़ाऊंगी कि भाग 1 का पढ़ा दी, भाग 2 का, उसके बाद आपको ये तैयार करके क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।